नाड़ी दोष का सच्चा रहस्य क्या सच में शादी टूट जाती है? क्या आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है? क्या किसी पंडित ने आपको कहा है यह शादी मत करो, नाड़ी दोष है, जीवन बर्बाद हो जाएगा? क्या नाड़ी दोष सच में इतना खतरनाक है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो लोग आपको पूरी तरह नहीं बताते? आज इस वीडियो में मैं आपको नाड़ी दोष की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। डर के पीछे का विज्ञान, ज्योतिष का असली सिद्धांत और वह समाधान जिससे हजारों लोगों की शादी बची है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कब नाड़ी दोष सच में गंभीर होता है और कब बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं होती। एक नाड़ी दोष होता क्या है? वैदिक ज्योतिष में विवाह मिलान के लिए अष्टकूट मिलान किया जाता है। कुल 36 गुण होते हैं। इनमें से 8 कूट होते हैं। उनमें सबसे अधिक अंक होते हैं नाड़ी कूट के पूरे 8 अंक। अगर दोनों की नाड़ी एक ही हो तो कहते हैं नाड़ी दोष। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। अगर वर और वधू की नाड़ी समान हो तो इसे दोष माना जाता है। लेकिन सवाल है, क्यों? दो नाड़ी दोष का मूल सिद्धांत। नाड़ी का संबंध सिर्फ ज्योतिष से नहीं, ये शरीर की ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ा है। आयुर्वेद में भी 3 प्रकृति मानी जाती हैं, वात, पित्त, कफ। नाड़ी भी इन्हीं ऊर्जा सिद्धांतों से जुड़ी मानी जाती है। प्राचीन समय में नाड़ी दोष इसलिए देखा जाता था ताकि दोनों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक समान न हो, क्योंकि अत्यधिक समानता संतान स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है, ऐसा माना जाता था। यानी मूल उद्देश्य था वंश की सुरक्षा, डर पैदा करना नहीं। 3 लोग क्यों डरते हैं? आजकल क्या होता है, किसी की कुंडली में नाड़ी दोष दिखा और तुरंत कह दिया शादी मत करो। लेकिन सच्चाई यह है, सिर्फ नाड़ी दोष देखकर शादी रोक देना ज्योतिष का अपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि अगर 36 में से 28-30 गुण मिल रहे हों और सिर्फ नाड़ी दोष हो तो स्थिति अलग होती है। और अगर ग्रह स्थिति मजबूत हो तो नाड़ी दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। 4 कब नाड़ी दोष रद्द हो जाता है? अब ध्यान से सुनिए। कुछ स्थितियों में नाड़ी दोष माना ही नहीं जाता। अगर दोनों का नक्षत्र अलग हो, अगर चंद्र राशि अलग हो, अगर गुरु या शुक्र मजबूत हो, अगर नाड़ी समान हो लेकिन चरण अलग हो, इन स्थितियों में नाड़ी दोष स्वतः समाप्त माना जाता है। लेकिन ये बात हर कोई नहीं बताता। 5 क्या नाड़ी दोष से शादी टूट जाती है? ये सबसे बड़ा भ्रम है। नाड़ी दोष तलाक का कारण नहीं है। शादी टूटती है अहंकार से, संवाद की कमी से, समझ की कमी से। अगर नाड़ी दोष इतना ही खतरनाक होता तो लाखों पुरानी शादियां सफल कैसे रहीं? असल में कुंडली चेतावनी देती है, निर्णय इंसान लेता है। 6 अगर नाड़ी दोष हो तो क्या करें? घबराएं नहीं, उपाय हैं। विवाह से पहले विशेष पूजा, महामृत्युंजय मंत्र जाप, शिव पार्वती पूजन, दान और गृह शांति। लेकिन सबसे बड़ा उपाय एक दूसरे को समझना, साथ एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई। ध्यान से सुनिए, नाड़ी दोष का असली अर्थ है 2 ऊर्जा का समान होना। अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसे हों तो टकराव की संभावना भी होती है, लेकिन अगर दोनों परिपक्व हों तो वही समानता गहरी समझ बन जाती है। इसलिए नाड़ी दोष भाग्य का श्राप नहीं, सिर्फ चेतावनी है। 8 वास्तविक उदाहरण सोचिए। अगर पति पत्नी दोनों ही बहुत गुस्सैल हों तो झगड़े होंगे। अगर दोनों ही बहुत शांत हों तो संवाद कम होगा। यानी संतुलन जरूरी है। ज्योतिष संतुलन सिखाता है, डर नहीं, संदेश। तो आज आपने जाना नाड़ी दोष का असली रहस्य क्या है। ये जीवन समाप्त करने वाला दोष नहीं,
बल्कि संतुलन समझाने वाला संकेत है। अगर आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है तो घबराएं नहीं, पूरी कुंडली देखिए, ग्रह स्थिति देखिए, गुण मिलान देखिए और सबसे जरूरी अपने मन की आवाज सुनिए, क्योंकि अंत में रिश्ता नक्षत्र नहीं निभाते, रिश्ता लोग निभाते हैं। याद रखिए, राशि चेहरा है, नक्षत्र मन है और विवाह दो मनों की साधना। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी नाड़ी दोष और संतान सुख का असली संबंध। जय ज्योतिष। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमयी वीडियो में।